उसके बाद मंच पर एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने तो भाई साहब मंच को ही फाड़ दिया। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मौजूद थे और उसने स्टेज पर, पब्लिक उस समय थी, पब्लिक के सामने नरेंद्र मोदी को गाली दी, उनकी मां को गाली दी। ऐसे लोगों का हिंदू नाम जरूर मिलेगा जो खरापात करने वाले होते हैं। बड़े नेता तो कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, माफ़ी मांग लेंगे, उनका तो काम हो जाएगा। जो छुटवैये नेता होते हैं ना, उनकी माफ़ी काम नहीं आती है। उनको सीधा थाने में पकड़ा जाता है, जेल भेजी जाती है, उन पर लट्ठ बजता है। नेता हमेशा नेता का लौंडा ही बनेगा और तुम छुटवैया हो, छुटवैया ही रहोगे। शुक्र मनाओ वो बिहार था। गलती से ये बात अगर यूपी बोल दी जाती ना, तो अब तक तो तुम्हारे पूरे खानदान के घरों पर बुलडोजर चल गया होता। नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कुशल मंगल से होगे। कल बिहार में एक बहुत ही अप्रिय घटना हुई, या कहें बहुत ही गलत घटना हुई। सबको पता है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इस समय बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस यात्रा में वो जगह जगह जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और रैलियां भी कर रहे हैं और स्टेज भी साझा कर रहे हैं। तो घटना कल की है। कल दरभंगा में उनकी रैली थी, एक स्टेज पर भी उनका प्रोग्राम था, ठीक है। तो शुरू में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, बड़े बड़े जितने भी नेता थे, आए, अपने भाषण दिए, जो भी बोलना था बोले और वहाँ से चले गए। उसके बाद मंच पर एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने तो भाई साहब मंच को ही फाड़ दिया, या कहें उम्मीद से ज़्यादा ही। जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सोचते उससे ज़्यादा वो बोल गया। उस व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी पर तो कटाक्ष किया ही किया, उनकी मां पर भी कटाक्ष किया और दोनों को गालियां दी। मतलब माइक पर, मंच पर खड़े होकर एक व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है। ये घटना कहाँ हो रही है? बिहार में। और किस मंच पे हो रही है? उस मंच पर जिस पर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मौजूद थे। अब कहने वाली बात यह है कि ये सब उन दोनों के जाने के बाद हुआ, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी बड़ा नेता आता है, ठीक है, तो उसके जाने के बाद तक, जब तक ये माइक आइक सब सिमट नहीं जाते, तब तक उसकी जिम्मेदारी होती है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को माइक न थमाया जाए जो कुछ भी उलूल जुलूल बोल दे या गलत सलत बोल के निकल जाए। ऐसा नहीं हुआ। उस रैली में इतना खतरनाक हुआ कि वो माइक एक अनजान व्यक्ति, अनजान तो नहीं, वो कांग्रेस का ही कार्यकर्ता था, उसको दे दिया गया, ठीक है। और उसने स्टेज पर, पब्लिक उस समय थी, पब्लिक के सामने नरेंद्र मोदी को गाली दी, उनकी मां को गाली दी। इससे ज़्यादा शर्मसार क्या होगा? बाद में पता चला उस व्यक्ति का नाम रिजवी था और उपनाम राजा। ऐसे लोगों का हिंदू नाम जरूर मिलेगा जो खरापात करने वाले होते हैं। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, हालांकि वो पकड़ लिया गया, आज गिरफ्तारी होगी उसकी, अब उसके साथ क्या होगा वो कोई नहीं जानता, वो बिहार पुलिस ही जानती है। अब उसके साथ ऐसा गंदा सलूक किया जाएगा, फिर आप लोग कहोगे कि भाई देश में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। भाई आप लोग रोकते क्यों नहीं अपने बच्चों को ये ऊट पटांग हरकतें करने से? बड़े नेता तो कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, माफ़ी मांग लेंगे, उनका तो काम हो जाएगा। जो छुटवैये नेता होते हैं ना, उनकी माफ़ी काम नहीं आती है। उनको सीधा थाने में पकड़ा जाता है, जेल भेजी जाती है, उन पर लट्ठ बजता है। ये बात लोगों के दिमाग में नहीं आती है। जो छुटवैये नेता होते हैं ना, उनके जो गार्जियंस होते हैं, उन्हें तो लगता है कि भाई हमारा लड़का बड़े नेता के पीछे चल रहा है, बहुत बड़ा नेता हो रहा है, चलो भैया नेताजी के साथ हमारा बेटा चल रहा है, आज चापलूसी कर रहा है, कर वो नेता बन जाएगा। कहीं नेता नहीं बनते ऐसे लोग। नेता हमेशा नेता का लौंडा ही बनेगा और तुम छुटवैया हो, छुटवैया ही रहोगे। मैं हर किसी पार्टी की बात कर रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। छुटवैये नेताओं की आजकल कोई वैल्यू नहीं है। आप गरीब हो, महत्वाकांक्षी हो, कुछ नहीं हो सकता आपका। आप पैसे वाले हो, महत्वाकांक्षा गई तेल लेने, बस आपके पास पैसा हो, थोड़ी बहुत चापलूसी करनी को, आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन आप गरीब होकर महत्वाकांक्षाएं रखो तो शायद ही आप ऊपर पहुंचो। वो होते ना, हज़ारों 2000 में कई एक बंदा निकल आया और वो ऊपर टॉप पे पहुंच गया।
जो ये घटनाएं हो रही हैं ना, नेता तो सारे एक हो जाते हैं, लेकिन जो जो बोलने वाले हैं, जिनको बुलवाया जाता है या कहे जिनको भटकाया जाता है, कहते हैं ना ये भटके हुए युवा है, भटके हुए लोग हैं, इनको पता नहीं होता है। अब जब लठ बजेगा ना पिछवाड़े पहन के, ढंग से तोड़ाई होगी, जब किसी काम का नहीं रहेगा तब पता चलेगा कि भाई हमने ये क्या किया क्या नहीं किया। तो भैया आप लोगों से हाथ जोड़ कर अनुरोध है, जो छुटभैया नेता है उनसे, कि भाई बड़े नेताओं के कहने पर ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, वरना आपका पिछवाड़ा तो सूझेगा ही सूझेगा, आपका घर भी बर्बाद होगा। शुक्र मनाओ वो बिहार था, गलती से ये बात अगर यूपी में बोल दी जाती ना, तो अब तक तो तुम्हारे पूरे खानदान के घरों पर बुलडोजर चल गया होता। सोचो समझो, बुद्धि का इस्तेमाल करो, किस व्यक्ति के लिए किन शब्दों का प्रयोग करना है उसको सोच समझ के करो, वरना फिर लठ खाने के लिए तैयार रहो। बगैर सोचे समझे बोलोगे। सब कुछ करना मगर राजा के खिलाफ कभी मत बोलना, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो। अगर नहीं चाहते हो भलाई तो बोलते रहो, ऐसे कुटते रहो, पिटते रहो, जो होगा सो देखा जाएगा। फिर कोई नेता आपको बचाने नहीं आएगा।